बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। फर्स्ट, द रेजिस्टेंस 2 ohm and 3 ohm are connected in the left and right gap of the bridge, and the null point is obtained at a distance L centimeter from left. Now, when an unknown resistance X ohm is connected in parallel to 3 ohm resistance, the null point shifted by 10 centimeter to the right of the wire. The value of unknown resistance X in ohm, आपको अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम में फाइंड आउट करनी है। तो पहली सिचुएशन क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने फिगर बना के रखा हुआ है। ये मीटर ब्रिज का एक फिगर है और यहाँ पर देखिए 2 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है उसको हमने लेफ्ट में लगाया हुआ है और 3 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है उसको हमने राइट गैप में लगाया हुआ है। तो लेफ्ट और राइट गैप में लगा हुआ है और हमारा जो बैलेंसिंग पॉइंट है दैट इज अ एल, इसे हम एल लिखेंगे, एल सेंटीमीटर, और ये भी एल सेंटीमीटर है। ठीक है? तो इस पर्टिकुलर केस में या इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या करेंगे, हम लिखेंगे टू, हम क्या यूज कर रहे हैं, मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एक्चुअली में ये जो है दैट इज अ व्हीट स्टोन ब्रिज, लेकिन हम मीटर ब्रिज में भी हम यही यूज करते हैं, जो क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो हम लिखेंगे 2/L इज इक्वल टू 3/100 माइनस एल। क्लियर हो गई बात? इसको सॉल्व करते हैं। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 200 माइनस 2L इज इक्वल टू 3L। अच्छा, फिर हमारा जब कैलकुलेशन किया तो आया 5L इज इक्वल टू 200। अच्छा, यहां से L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L की वैल्यू आ जाएगी 5/20 दैट इज 40 सेंटीमीटर। तो L की वैल्यू आ गई हमारी 40 सेंटीमीटर। अच्छा, ये हमारी पहली सिचुएशन थी। दूसरी सिचुएशन में क्या कह रहा है कि ये 3 ओम के साथ एक अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दे रहा है और ये जो है शिफ्ट हो जा रहा है कितना, 10। ठीक है, 10 सेंटीमीटर राइट, देखो 10 सेंटीमीटर राइट में शिफ्ट हो रहा है, मतलब ये 10 सेंटीमीटर। तो देखते हैं दूसरा फिगर, देखते हैं दूसरा फिगर, देखो यहाँ पर बना हुआ है। तो इसमें हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ये जो अननोन वाले को। ठीक है, तो अगेन हम वही प्रिंसिपल यूज करेंगे, साथ साथ जो ये वाली वैल्यू है, ये एल है, ये एल है। तो अगर आप समझने की कोशिश करो, हमारे पास इनिशियली एल की वैल्यू कितनी थी, जो अभी हमने कैलकुलेट की, एल की वैल्यू कितनी थी, दैट इज अ 40। अब आपकी शिफ्ट हो गई क्योंकि आपने ये रेजिस्टेंस लगा दिया, तो इसको हम बोलेंगे एल डैश और इसको बोलेंगे 100 में एल डैश। तो एल डैश की वैल्यू कितनी हुई, एल डैश इज इक्वल टू 40 प्लस 10, दिस वैल्यू कम्स टू बी 50। ठीक है, तो 100 माइनस एल की वैल्यू कितनी होगी, 100 माइनस एल डैश की, सॉरी 100 माइनस एल डैश की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज अगेन 100 माइनस 50 और ये वैल्यू आ गई 50। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अगेन हमारा जो व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है जिसे हमने कहाँ पर यूज कर रहे हैं, मीटर ब्रिज में, उसको यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, 2 बाई एल डैश लिखेंगे, 2 बाई एल डैश इज इक्वल टू, अच्छा ये दोनों जो रेजिस्टेंस है ये कैसे हैं आपस में, पैरेलल में है। तो आप क्या लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे आप 100 माइनस एल डैश। ठीक है, अब आप क्या करो, वैल्यूज को रख दो, क्या कर दो आप, वैल्यूज को रख दो। तो आप लिखोगे 2/50 इज इक्वल टू 3x अपॉन 3 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि 100 माइनस एल डैश की वैल्यू कितनी है, 50 है, मल्टीप्लाइड बाई 50। तो ये 50 और ये 50 कैंसिल आउट हो गया। इसको सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। इसको अगर आप सही से सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6 प्लस 2x इज इक्वल टू 3x, और यहां से वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 6 ओम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 ओम। जो अननोन रेजिस्टेंस है दैट इज द 6 ओम। तो यहाँ पे आपको 6 रखना होगा।